नमस्कार, वंदे मातरम। मुद्दा भारत का इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमेशा हमारे मित्र श्याम गिरी जी हमारी चर्चा का प्रारंभ करते हैं, मगर आज मैंने उनको आग्रह किया कि राजस्थान उनके अभ्यास का एक विशेष विषय है, उसके बारे में वो बहुत कुछ जानते हैं। राजस्थान जाके भी आए हैं और दिल्ली में भी आज 2 दिन पहले वो गए थे। तो मैं उनको आग्रह करूंगा कि आप आज का जो चर्चा है उसको चर्चा के रूप में हम पेश करेंगे, ना कि इंटरव्यू के रूप में, और दोनों इक्वली उसमें अपना सहयोग देंगे। तो सर, प्राइमा फेसिया प्रथमदर्शनी आपको राजस्थान का चित्र कैसा दिख रहा है? थैंक यू, धन्यवाद सत्य जी, आपने हमको मौका दिया। सर, राजस्थान की बात करें तो जिस तरह से एक हफ्ते से देखा जाए तो 10 दिन से जो ऊपर नीचे जो चल रहा है, मतलब गहलोत और सचिन पायलट एक दूसरे को लड़ रहे हैं। इसमें बीजेपी एकदम साइड लाइन बनी हुई है और गहलोत और सचिन पायलट दिखाया जाता है एक दूसरे को विरोधी और पक्ष विपक्ष बने हुए। तो इस बहुत बड़ी सवाल है कांग्रेस पार्टी के लिए। एक तरफ से राहुल गांधी जो है पद यात्रा कर रहे हैं, लोगों को जोड़ रहे हैं, अपनी पार्टी को मजबूत करने की दावा कर रहे हैं, और दूसरी तरफ एकमात्र मतलब गिना चुने जगह पर उनकी सत्ता है। एक तो है राजस्थान सबसे बड़ा प्रदेश देखा जाए तो बहुत बड़ा प्रदेश है, और उसमें कांग्रेस जो है मजबूत है एकदम, मतलब जोड़ तोड़ के इसमें राजनीति नहीं है, क्लियर मेजॉरिटी है। और उसमें देखा है तो कभी सचिन पायलट जो है बीजेपी में जाने की बात करते हैं, कभी सचिन पायलट को मौका मिलता है तो गहलोत पीछे हट जा रहे हैं। अब देखा है तो सर 83 विधायक इस्तीफा दे रहे हैं, हाँ ना, कि हम गहलोत के साथ में उनको ही मुख्यमंत्री बने रहे हैं। इसका मतलब कि आप सचिन पायलट को मुख्यमंत्री देखना नहीं चाहते हैं। अच्छा, तो सर भविष्य में अगर कांग्रेस पार्टी अगर सचिन पायलट को ही अगर अपना चेहरा बना के आगे चुनाव लड़ेगी तो पूरी तरह से हार जाएगी। इसका मतलब तो ये मैसेज हो गया है। आप क्या कहेंगे सर इस बारे में? नहीं, मेरे को ऐसा लग रहा है कि गहलोत ने ब्लैकमेल करने की कोशिश की हाईकमांड को। उन्होंने क्या किया कि अभी हाईकमांड में भी इतना दम नहीं है कि वो सीधा सीधा बोले कि जो भी हुआ उसके जिम्मेदार गहलोत हैं, ऐसा बोलने की उनकी भी हिम्मत नहीं है। और मुझे आश्चर्य लग रहा है कि गहलोत की भी इतनी हिम्मत नहीं है कि वो खुले तौर पे चैलेंज करे हाईकमांड को। वो क्या कर रहा है, गहलोत का जो मुझे व्यूह रचना दिख रही है वो ऐसी है कि उसने अपने जो 80-85 कुछ लोग हैं उनकी ओर से एक बगावत का माहौल बनाया कि अगर गहलोत नहीं तो हम कांग्रेस ही नहीं, हम अलग भी हो सकते हैं। मगर उनका पर्पज़ ये होगा कि हाईकमांड के मन में सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाना है, पक्का है। और हक भी, मेरे ख्याल से हक भी है। हाँ, मैं वो अलग चर्चा करेंगे उसकी, मगर उनको सचिन पायलट को बनाना है क्योंकि हाईकमांड जो है कांग्रेस की, उनका हमेशा ये नज़रिया रहा है कि जो भी स्ट्रांग रहेगा जहाँ भी, उसको कमकुवत करो, उसको दुर्बल करो, उसके मार्ग में जितने रोड़े डाल सकते हो उतने डालो, उसको कट टू साइज़ करो। तो गहलोत को उनको एक साइड से कट टू साइज़ भी करना है और दूसरी तरफ कट टू साइज़ करके कठपुतली बना के अपना अध्यक्ष भी बनाना है। दोनों चीज़ें करनी है, ऐसा मुझे लगता है। और गहलोत भी पहुँचे हुए खिलाड़ी, अभी उन्होंने गुजरात से लेके बहुत सारी जगह अपना जलवा दिखाया है। तो उन्होंने सोचा होगा कि ऐसा काम करते हैं कि मेरे गुट का कोई मेरे पसंद से बने। उनका जो ध्येय मुझे दिख रहा है वो ये है कि मेरी पसंद का आदमी हो, आपकी पसंद का नहीं। आपकी पसंद अगर सचिन पायलट है तो ये 80-85 लोगों ने दिखा दिया है कि उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। फिर पार्टी टूटने की भी मुझे परवाह नहीं है, पार्टी टूटेगी, जो भी होना है जो होगा। मगर उसमें भी उनकी भी थोड़ी सी दिक्कत मुझे जो अभी दिख रही है वो ऐसी है कि वहाँ के जो कांग्रेसी नेता हैं, कांग्रेस के आमदार है, विधायक हैं, उनको एक डर ऐसा है कि अगर हम आपस में ज़्यादा लड़े और ये बगावत की और वो बगावत में भी आपस में फूट हो गई और पायलट ग्रुप अलग से चला गया तो सरकार गिरेगी। और उस सरकार गिरने के बाद सचिन पायलट के चांसेस बीजेपी के साथ जाने के अच्छे हो सकते हैं गहलोत के ज़्यादा, क्योंकि गहलोत पक्का कांग्रेसी हैं। गहलोत के साथ जाएंगे। अभी भजन लाल से लेके शिंदे साहब तक हमने देखा है कि पूरा पार्टी का पार्टी लेके जाते हैं और बीजेपी उनका स्वागत करती है। तो गहलोत अगर पूरा पार्टी लेके जा रहे हैं तो स्वागत करेंगे। पर बीजेपी के लिए प्रॉब्लम ये होगा कि गहलोत को लेने के बाद गहलोत के जो 80-85 लोग हैं उनको भी लेना पड़ेगा। जी बिल्कुल लेना पड़ेगा। हाँ, तो वो उनके लिए महंगा पड़ेगा, क्योंकि अगले चुनाव में अगर ये गहलोत के साथ
कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं तो अगले चुनाव में गहलोत की कंडीशन क्या रहेगी कि जितने मेरे आमदार हैं उन सबको टिकट देना है, बिल्कुल हर एक को देना है। तो 80-85 तो ऐसे ही गए, आधे हो गए। और बीजेपी के फिर चुन के कहाँ आएंगे, उनको मेजोरिटी कैसे मिलेगी? अगर ये इतनी बड़ी मेजोरिटी इनके पास है और उनको टिकट देना है तो ऐसा हो जाएगा कि बीजेपी का कांग्रेस में विलय हो गया इनडायरेक्टली, ऐसा हो जाएगा। तो वो बीजेपी इसमें देखो अलिप्त है, इंडिपेंडेंटली वो चाहते हैं कि तुम गिराओ सरकार, हम भी आगे नहीं आएंगे, आप में भी कोई समझौता नहीं होगा तो राष्ट्रपति राजवट आएगी और अगले साल ही चुनाव है, चुनाव ही टर्म भी हो जाएगा। होंगे, अभी टर्मिनेट होके चुनाव दूसरे कुछ राज्यों के होने वाले, उस समय चुनाव हो जाएंगे। बीजेपी चुनाव चाहती है, बीजेपी सरकार का परिवर्तन नहीं चाहती है, ये पक्का आप समझ लो। और गहलोत का ऐसा है कि गहलोत को केक भी मेरा और मैं खाऊंगा भी, दोनों, मतलब खाने का भी है और रहने का भी है, ऐसा नहीं होता है। वो दोनों हाथ से लड्डू ले रहे हैं। हाँ, तो गहलोत का ऐसा मुझे दिख रहा है कि वो ब्लैकमेल करना चाहता था, ब्लैकमेल सक्सेसफुली किया उसने। अभी हाईकमांड ने उसको क्लीन चिट दिया, इसका मतलब है हाईकमांड भी डर गई, हाईकमांड भी थोड़ी बैकफुट पे है। और ये भी अभी थोड़ा बैकफुट पे ऐसा आया है क्योंकि उसके जो 80-85 को जो आमदार थे उनमें भी अभी थोड़ी सी दरार दिख रही है, क्योंकि वो सोच रहे हैं कि भाई हम गहलोत के साथ जाएंगे तो गहलोत ने हमारा इतना भला क्या किया है, हमको कांग्रेस में रह के अगर चुनाव लड़ना है तो ये टिकट देने वाले नहीं होंगे, चुनाव का टिकट आएगा दिल्ली से, हाईकमांड से। तो हम हाईकमांड को नाराज़ तो नहीं कर रहे, हम गांधी परिवार को तो नाराज़ नहीं कर रहे, इसलिए उनमें भी थोड़े थोड़े अप डाउन और स्प्लिट दिखने लगी। तो गहलोत का जो एक 85-80 लोगों का एक ग्रुप था मेजोरिटी, उसमें जो स्प्लिट आ गई उससे वो भी हैरान हो गए। अभी ऐसा मैं देख रहा हूँ कि गहलोत ने जो बगावत की उसका खामियाना जो उसको भुगतना पड़ेगा, क्योंकि अभी उसने भरोसा खो दिया गांधी परिवार का। अभी वो जाने में भी कोई मतलब नहीं, वो मुख्यमंत्री बना रहना चाहता था, उसका दूसरा भी मकसद पायलट नहीं बने, उसके साथ साथ उसका मकसद ये भी था कि मैं पार्टी का अध्यक्ष भी रहूं और मुख्यमंत्री भी रहूं या तो मेरा आदमी मुख्यमंत्री हो, मतलब चाबी मेरे पास। हाँ, मगर सर कांग्रेस के हाईकमांड हमेशा हलकटपना करती है, वो जिस ग्रुप का ये वर्चस्व है उसके खिलाफ कई आदमी देते हैं। मार्च भी हमने देखा है कि जब जो गुट पावरफुल था, देखो वसंत दादा, मैं 80 से देख रहा हूँ, वसंत दादा गुट पावरफुल था, उन्होंने अंतुले को दिया, अंतुले कोई उनकी वसंत दादा और ये गुट की पसंद नहीं थी। बाद में भी शरद पवार को शह देने के लिए शंकरराव चौहान को आगे किया, हर बार ऐसा करते आए हैं वो। चुरा अब तुम्हारे इसमें भी मध्य प्रदेश में भी तुम्हारा ये क्या नाम है अपना मध्य प्रदेश का जो सीएम थे, दिग्विजय कमलनाथ के सामने उसको लड़ाते रहे। फिर वो तुम्हारा ज्योतिरादित्य सिंधिया, उसको भी जाने दिया उन्होंने। बिल्कुल, मतलब उनका जो कहना है वो भाई सुप्रीम हम रहेंगे, भले पार्टी डूब गई हमको फ़र्क नहीं पड़ता है, गांधी परिवार बना रहेगा, गांधी परिवार की हुकूमत बने रहेगी। बाहर देश में एक भी राज्य में हमारी सरकार नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ऐसा समय तो हर एक पार्टी के ऊपर कभी ना कभी आया है कि पार्टी की एक भी सरकार नहीं है, फिर भी हम गांधी हैं, हम गांधी बने रहेंगे। और हमको चैलेंज देके कोई कुछ करेगा तो वो हम सहन नहीं करेंगे। तो अब मुझे लगता है कि हाईकमांड जानबूझकर इसे पंगा लेगी गहलोत से। अध्यक्ष बनना तो दूर रह गया, अभी अध्यक्ष तो उनके जो आदमी ऐसी बगावत मैनेज करता है वो कल कांग्रेस का अध्यक्ष होने के बाद गांधी परिवार को बाहर निकालेगा कांग्रेस से, कांग्रेस ही निकालेगा, कुछ न कुछ ऐसे अटकलें करेगा, राज्यों में जोड़ तोड़ करेगा कि गांधी परिवार ही हट जाएगा और वो कांग्रेस का अध्यक्ष बनेगा। तो उसका आदेश जो रहेगा वो संजय तुम्हारा राहुल और इनके ऊपर बंधनकारक हो सकता है। बिल्कुल, तो वो अभी उनका तो नाम हट गया समझो, अभी कोई पपेट दूसरा ढूंढेंगे उसको मिले। थरूर का भी नहीं, थरूर भी इंटेलिजेंट आदमी है, वो भी पपेट बनना इनकार करेगा। तो अभी एक पपेट की खोज वो करेंगे, उसको बिठा देंगे और इसको बोलेंगे कि तुम अभी टाइम बीइंग अक्टूबर तक तुम जाओ, मगर बाद में हम पुनर्रचना करेंगे। और उस समय बाकी जो विधायक है उनको बोलेंगे कि तुमको राज्य रखना है तो सचिन पायलट को स्वीकार करना है और हम इसको चाहिए तो और कुछ ये करेंगे, पार्टी में कुछ कार्यकारी अध्यक्ष करेंगे, ये करेंगे, मगर इसको अभी सबक सिखाना है। सर ये तुम्हारे गहलोत को सबक वो सिखा के रहेंगे सर। उनकी तो ऐसी रहती है कि पार्टी डूब मरी, पार्टी जहन्नम में जाए
मगर हमको सबक सिखाने का आनंद मिलना चाहिए, तो वो सबक गहलोत को सिखाएंगे। गहलोत का थोड़ा सा कैलकुलेशन रॉन्ग गया ऐसा मुझे लगता है कि हाईकमांड डरेगी ऐसा उन्होंने सोचा था, और मुख्यमंत्री पद अपना जो है वो छोड़ने का नौबत नहीं आएगी। अभी ऐसा होगा कि वो भी शाने हैं, वो अक्टूबर तक कुछ नहीं करेंगे, वो इलेक्शन चुनाव पे अपना आदमी चुन के लाएंगे, बाद में इसको हटाने की बात करेंगे और सचिन पायलट को बल देंगे और अपने लोगों को बोलेंगे कि भाई देखो सचिन पायलट को हम भेज रहे हैं, तुम उसके साथ हो जाओ। और ये सब उचक्के चोर उचक्के रहते हैं, ये इनको कोई निष्ठा विष्ठा रहती नहीं है। निष्ठा की विष्ठा करने को एक रात उनको काफ़ी होती है। वो गहलोत वाले जो 80-85 है उसमें से कल 60-70 तो है, वो बोलेंगे सचिन पायलट हमको मंत्रिमंडल में ले लो, हाँ हम आए आपके साथ। सर राजनीति में कुछ राजनीति इस प्रकार की चलती है। आपको गहलोत ने जो किया वो सही था या गलत था, उसके बारे में आप क्या सोचते हैं? सर गहलोत काफ़ी सीनियर कांग्रेस नेता माने जाते हैं और सीनियरिटी के हिसाब से जो है वो अध्यक्ष पद के रेस में सबसे आगे थे। और सर राजस्थान में एक बहुत पहले से प्रक्रिया चल रही है कि हर 5 साल में बदलाव होता है वहाँ पर, और उनको पता है कि 5 साल में यहाँ पर बदलाव, क्योंकि जो सिस्टम चला आ रहा है हो सकता है कि अगले चुनाव में जो है बीजेपी ही आवे, तो सचिन पायलट के लिए भी ये बहुत कम का कार्यकाल मिल सकता है, 6 महीना 8 महीना, इसके ऊपर तो नहीं जाएगा। लेकिन गहलोत जी सोच रहे हैं कि 6-8 महीना भी क्यों छोड़ा जाए, क्योंकि सचिन पायलट एक बार वहाँ पर मजबूत बन गया, युवा नेता है। गहलोत सही है ऐसा लगता है आपको? गहलोत सही तो नहीं, पार्टी के लिए तो नहीं सही मान सकते। बीजेपी के लिए कौन सा अच्छा रहेगा, सचिन पायलट को लेना या गहलोत को लेना? नहीं, बीजेपी के लिए तो युवा नेता ही चाहिए उनको, सचिन पायलट ही सबसे पहले से उनका प्रेफरेंस है। हाँ, और मगर सचिन पायलट का मैं देख रहा हूँ पिछले कितने सालों से वो अध्यक्ष बना हुआ है जी। राजस्थान में जो भी ये भी सत्ता आई तो अध्यक्ष वो था। असल में वही चल रहा था कि सचिन पायलट ही मुख्यमंत्री होगा जी, और उन्होंने दावा भी किया था। गहलोत ने ऐसा किया जैसे कमलनाथ ने तुम्हारे इसमें मध्य प्रदेश में किया था, वैसा हो गया कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ही बनेगा ऐसा सब सोच रहे थे। और सर पिछली बार जो चुनाव में हुए थे उसमें गहलोत का नाम लास्ट मोमेंट पे लिया गया था, आपको पता ही होगा। मतलब कल मुख्यमंत्री बनना है और आज जो है गहलोत को बताया गया कि आपको मुख्यमंत्री बनना है, तो ये सस्पेंड जो है कांग्रेस का बहुत पहले चला आ रहा है। वो नाम कुछ और डिक्लेयर करते हैं और बाद में जो है सर कौन बनेगा अध्यक्ष, ऐसा आपका अंदाज है? मुझे लगता है सर इस लड़ाई में जो है गहलोत ने अपना पूरा दिखा दिया है जलवा कि हम जो है हम हैं, तो उसको कांग्रेस तो लाइटली नहीं लेगी, उसको अच्छी तरह से नहीं, उसको तो अभी टेम्पररी मुख्यमंत्री रखेंगे, इसमें मौका सचिन पायलट को मिल सकता है अच्छी तरह से। मैंने सचिन पायलट को अभी मुख्यमंत्री बनाना मतलब ये इलेक्शन के पहले ही बगावत करके लेना है। अभी तो अक्टूबर में जब तक ये चुनाव होता नहीं है इसका, तब तक तो कुछ करेंगे नहीं, वो जैसे स्टेटस को मेंटेन करेंगे। ये मुख्यमंत्री रहेगा, सचिन अपनी जगह रहेगा, वो राष्ट्र के कांग्रेस का अखिल भारतीय का मुख्य ये तुम्हारा अध्यक्ष कौन बनेगा ऐसा आपका अंदाज है? खरगे एक है रेस में जी, ये तो थरूर को मैं सीरियसली मानता नहीं हूँ। दिग्विजय सिंह का नाम एक आ रहा है। नहीं, दिग्विजय सिंह को भी नहीं देंगे, क्योंकि दिग्विजय सिंह का भी के ऊपर भी किसी का भरोसा नहीं है, क्योंकि आज के जो राहुल गांधी जो मेहनत कर रहे हैं पदयात्रा का, उनको कांग्रेस को आगे मजबूत बढ़ाना है, खाली अध्यक्ष ही नहीं बनाना है। अध्यक्ष जो है कितना एक्टिव है पूरे देश में, कितना उसको समर्थन है, कितना लोगों का उसमें ये अभी देखो महाराष्ट्र ने जो है, महाराष्ट्र के कांग्रेस कमेटी ने जो है किसी को भी सामने नहीं रखा, सीधा गांधी परिवार को ही समर्थन दिया है, वन साइडेड। उन्होंने इस तरह से किया कि गांधी परिवार में से गांधी परिवार में से चाहिए, तो ये चीज़ें जो हो दिखाती है कि हमको अदर लोग नहीं चाहिए, लोग ही चाहते हैं कि हम अदर नहीं चाहिए। तो फिर अब राहुल गांधी, आपको क्या लगता है कि अब फाइनली कांग्रेस का अध्यक्ष कौन बनेगा? गांधी परिवार से ही बनेगा? मुझे तो ऐसे ही लग रहा है। मतलब टाइम गैप अरेंजमेंट भी नहीं, नाइट वॉचमैन भी नहीं, कोई नहीं, डायरेक्ट गांधी के परिवार से हो सकता है। मेरा अंदाज़ा ये है कि सब लोग यही ठहराव करते रहेंगे कि गांधी सोनिया जी डिसाइड करे कि किसको बनाना है। सर अदर को अगर दे दिए ना तो बहुत बड़ी फूट होगी आगे, अभी मतलब कि फूट तो हो ही चुकी है और आगे और सब राज्यों में टुकड़े हो जाए। ये कांग्रेस के लिए भी ठीक नहीं है अगर अदर। नहीं, मेरा अंदाज मैं बताता हूँ, देखते हैं बाद में किसका अंदाज सही निकलता है। आप आपका एक ही शब्द में अंदाज बता दो, क्या होगा? गांधी परिवार में से कोई होगा? गांधी फैमिली। मगर परमानेंट अध्यक्ष होगा कि फिर से प्रभारी रहेगा? नहीं, इस बार अध्यक्ष बनाएंगे वो, अध्यक्ष बनेंगे। मेरा उसी में फ़ायदा ही उनका, प्रभारी बना के थक गए। फ़ायदा तो है, वो तो बात सच है। मेरा अंदाज ऐसा है कि सब लोग ठहराव करेंगे कि भाई सोनिया जी इसका निर्णय करें, क्योंकि वो प्रभारी अध्यक्ष हैं। सोनिया जी बोलेगी कि फ़िलहाल सिचुएशन जो है इलेक्शन पूर्व जो चल रहा है, उस हिसाब से मेरे को दिखता है कि जिनको अध्यक्ष बनाना मैं चाहती हूँ
उनमें से कोई बनने को तैयार नहीं है। और मैं चाहती हूँ कि मेरे परिवार से अभी तो कोई नहीं बने, क्योंकि वो इलेक्शन की जो हार आने वाली है बड़ी, उसका जिम्मा राहुल के सर नहीं थोपना चाहते। राहुल के भी नहीं, प्रियंका तो वो बोलेगी फॉर द टाइम बीइंग आई विल कंटिन्यू एज ए प्रभारी, एज इट इज़ मैं प्रभारी करके कारोबार देखती रहूँगी और फुल टाइम मैं अध्यक्ष के रूप में सोनिया काम गांधी ने करूँगी। स्टेटमेंट दे चुकी है कि हम किसी को अध्यक्ष के लिए नहीं कहेंगे, कोई नाम नहीं देंगे, आप लोग जो है जिसको चाहिए उसको चुन लीजिए। हाँ, मगर इनके स्वतंत्र कर दिया किसमें वो तो दम नहीं है इससे कि तो कोई लग रहा है कि नाम नहीं देगा। हाँ। वो मेरे को एक दोस्त ने ऐसा, पत्रकार मित्र ने ऐसा बताया कि राहुल गांधी वो जो वहाँ से चल के दिल्ली आ रहा है, उसके पीछे उसको एक पब्लिक में उसकी प्रतिमा बनानी है, और वो प्रतिमा बनाना जो है वो मोदी के खिलाफ चैलेंज करके नहीं बनानी है, कांग्रेस का अध्यक्ष पद ही उसको लेना है। तो सर मेरे को ये दो चॉइस दिख रहे, एक तो प्रभारी करके सोनिया का बने रहना, या तो सीधा राहुल गांधी को अध्यक्ष बनना। देखते हैं अभी इसमें से क्या होता है। आप दो अगर मैं चॉइस आपको दूं तो उसमें कौन सा चॉइस आपको ज़्यादा पावरफुल लगता है, राहुल गांधी या सोनिया गांधी एज कंटिन्यू? नहीं, जिस तरह से राहुल गांधी को इस समय एक्टिविटी जो दिख रही है, जो इस तरह से उनको एक्टिव किया गया, पदयात्रा दिया गया है, मुझे लगता है राहुल गांधी देंगे इस बार अध्यक्ष पद के दायरे से, जिम्मेदारी बड़ी दे सकते हैं। इस मुद्दे पर हम दोनों सहमत हैं। जी धन्यवाद। तो हम चर्चा कर रहे थे कि सच में चर्चा कर रहे थे। मुझे बहुत लोग बोलते हैं कि अरे ये भी सीनियर पत्रकार, इनकी पत्रकारिता की भी बहुत इतिहास है, इन चैनल से लेके पिछले 20-25 साल से वो पत्रकारिता में ऐसा कोई न्यूज़ चैनल नहीं जिसमें उन्होंने काम नहीं किया है। तो वो बोलते हैं कि आप उनको बोलने नहीं देते हैं। मैं बोला वो मुझे बोलते, सवाल पूछता हूँ तो आप बोलते जाते हैं, मुझे बोलने का मौका ही नहीं देते। मैंने आज शेयर किया आपसे, और इसके आगे भी हम शेयर करते रहेंगे। मैं मेरा मोनोपोलिस्टिक वो जो एक ये चलता है वो नहीं करूँगा। और नहीं सर, सीनियर आप हैं, आपको लोग, आपका वाणी सीनियर में ए से सीनियर सर, इनका जितना उम्र है उतनी मेरी पत्रकारिता है, इसलिए हम तो आपको ही गुरु मानेंगे। वो ठीक है, मगर शिष्य बालादपि सुभाषितम ग्राह्यम ऐसा बोलते हैं, वैसे शिष्याद इच्छेद पराजयम सर। दूसरा एक भी है कि शिष्य से गुरु का पराजय होना गर्व की बात होती है गुरु के लिए, तो हमें भी गर्व की बात रहेगी। धन्यवाद सत्य जी। तो आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए। वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।